हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। और इस वीडियो लेक्चर में आज आपके साथ हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो आपके पास है डायरेक्शन। तो ये जो वीडियोस हैं आपके पास, ये आपके पास डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए आपके पास बेनिफिशियल हैं। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी सीसेट की तैयारी कर रहे हो, आईबीपीएस बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, आरआरबी की, ये चाहे कोई भी आपके पास गवर्नमेंट एग्जाम है, उन सभी की आप जो तैयारी कर रहे हो उनके लिए आपके पास ये वीडियो जो है वो बेनिफिशियल है। तो इसके अलावा मैंने आपके साथ ऑलरेडी अभी तक 2 टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर रखे हैं, जो आपके पास ब्लड रिलेशन है और कैलेंडर है। तो आप चाहे तो उनको भी चेकआउट कर सकते हो। अब देखते हैं आपके पास डायरेक्शंस। तो डायरेक्शन को हम कैसे स्टार्ट करेंगे। आपके पास सिंपली आपको पता है डायरेक्शन है तो मतलब दिशाएं आ जाती हैं। तो आपके पास कितनी डायरेक्शंस होती हैं? जनरली 4 डायरेक्शंस होती हैं। कितनी डायरेक्शन होती है आपके पास? 4 डायरेक्शन जो आप मेनली यूज़ करते हो डेली लाइफ में भी। ईस्ट, कौन कौन सी होती है आपके पास? ईस्ट आ गया, वेस्ट आ गया, उसके बाद आ गया आपके पास नॉर्थ, देन साउथ। सो आपके पास कितनी डायरेक्शन आ रही है? 4। बट आपके पास एक्चुअली में 4 डायरेक्शन नहीं होती है। कितनी होती है आपके पास? 8 डायरेक्शन होती है। 4 इनकी सब डायरेक्शन भी होती है। तो ऐसी डायरेक्शन जो आपके पास नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होती है, उस डायरेक्शन को बोलते हैं हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ऐसी डायरेक्शन जो साउथ और ईस्ट के बीच में होती है, उस डायरेक्शन का नाम देते हैं हम साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ऐसी डायरेक्शन जो साउथ और वेस्ट के बीच में होती है, उस डायरेक्शन को बोलते हैं हम साउथ वेस्ट डायरेक्शंस। और जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच होगी, उस डायरेक्शन को बोलेंगे हम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो सिंपली आपके पास कितनी डायरेक्शन है? 8 डायरेक्शन है। तो ये मैंने क्या यहाँ पे बना दिया, ये आपके पास मैंने स्टैंडर्ड डायरेक्शन जो है यहाँ पे फॉर्म कर दी। ये आ गया आपके पास स्टैंडर्ड डायरेक्शन। तो आगे आपके पास इस टॉपिक में कभी भी मैं आपको बोलूँगा कि आप क्या कर लो, स्टैंडर्ड डायरेक्शन बना लो, तो आपने ये 8 डायरेक्शन जो है वो फॉर्म करनी है। तो बेसिक आपको पता चलेगा स्टैंडर्ड डायरेक्शन। अब देखो मैं आपके पास डायरेक्शन बना रहा हूँ। सबसे पहले आपके पास जो मैंने आपको 4 मेन डायरेक्शन बताई थी, ये आ गया ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो अगर यहाँ पे मैं आपको बोलता हूँ कि जो ईस्ट है और नॉर्थ है, तो इनके बीच का एंगल कितना फॉर्म होगा? आप सिंपली बोलो कितना है? परपेंडिकुलर है ये आपके पास, मतलब 90 डिग्री। उसी तरह से सेम साउथ और ईस्ट के बीच भी 90 है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच भी 90 है, और साउथ और वेस्ट के बीच भी कितना है? 90 डिग्री। तो आप सिंपली ये बोल सकते हो कि जो आपके पास कंप्लीट एंगल फॉर्मेशन होगा स्टैंडर्ड डायरेक्शन में, वो कितना हो जाएगा आपके पास? 360 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपके पास? 360। तो आप बोलोगे कि कंप्लीट एंगल आ रहा है आपके पास 360 डिग्री। अब देखो ये आपके पास, आपको पता है नॉर्थ और ईस्ट में तो आपके पास कितना था? 90 डिग्री था। और अगर यहाँ से मैं सब डायरेक्शन कर रहा था फॉर्म आपके पास, मतलब नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट में आपके पास ये एंगल क्या करेगा? ये आपके पास एज अ एंगल बाइसेक्टर की तरह काम करेगा। उस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेगा। मतलब क्या हुआ आपके पास कि जो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच एंगल फॉर्म होगा वो 45 डिग्री का होगा, और जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में एंगल फॉर्म होगा वो कितना हो जाएगा आपके पास? 45 डिग्री का फॉर्म हो जाएगा। तो अब आप देखो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में फिर भी आपके पास कितना आ रहा है? आपके पास एंगल 90 डिग्री आ रहा था। सेम हम दूसरे एंगल्स के साथ भी, दूसरी डायरेक्शन के साथ भी फॉर्म करते हैं। अब आ गया नॉर्थ वेस्ट, तो ये वाला एंगल भी आपके पास 45 आ गया, ये वाला एंगल भी आपके पास 45 डिग्री आ गया, सेम ये वाला एंगल भी आपके पास 45 आ गया। साउथ और वेस्ट की डायरेक्शन कौन सा आ गया? साउथ वेस्ट। साउथ और ईस्ट की आ गई साउथ ईस्ट। तो ये वाली एंगल भी आपके पास 45 डिग्री हो जाएगा। दिस वन ऑल्सो इक्वल्स टू 45, और ये वाला भी 45 आ गया। तो आपको ये पता चलेगा कि आपका जो कंप्लीट एंगल की फॉर्मेशन होगी वो कितनी हो जाएगी आपके पास? 360 डिग्री। और जिसमें आपके पास जो 4 मेजर डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये आ गया आपके पास नॉर्थ, सॉरी, ईस्ट, दिस वन इज वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो जो आपके पास जो कंसेक्यूटिव डायरेक्शन होंगी आपके पास नॉर्थ और ईस्ट, इनका कितना होगा एंगल? ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये वाला भी 90 होगा, तो ये वाला भी 90 डिग्री हो जाएगा, और ये वाला भी 90 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह से आपके पास कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होगा। और अगर हम सब डायरेक्शन फॉर्म कर रहे हैं तो आपके पास क्या हो रहा है? यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। ये आपके पास दूसरा कंसेप्ट है। अब देखो जब कभी भी आपके पास डायरेक्शन आती है, तो मैं डायरेक्शन में आपको कभी बोलूंगा नॉर्थ। नॉर्थ बोलेंगे तो आपने इसका मीनिंग समझना कि आपके पास कौन सी डायरेक्शन होगी? अपवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है। अगर मैं आपको साउथ बोल रहा हूँ कि आपने साउथ डायरेक्शन के पास देखना है, तो वो कौन सी हो जाएगी आपके पास? डाउनवर्ड डायरेक्शन। उसी तरह से मैं अगर आपको ईस्ट डायरेक्शन बोलता हूँ, तो ईस्ट डायरेक्शन क्या बोलोगे आप? कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी? राइट साइड वाली डायरेक्शन। और अगर आपको वेस्ट डायरेक्शन देखनी है तो लेफ्ट साइड वाली डायरेक्शन। तो ये आप बेसिक याद रख सकते हो कि आगे हम क्वेश्चन में इसी का यूज करेंगे।
अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि एंगल कितने का फॉर्मेशन हो रही है आपके पास, 45 डिग्री के। तो यहाँ पे आपको एक मैं टास्क दे देता हूँ कि आपने जो 45 का टेबल है ये अबाउट 8 तक याद कर लेना है। तो 45 इंटू 1 आ जाएगा आपके पास 45 डिग्री। अब क्यों बोलोगे कि क्यों याद करना है, इसका आपको यूज़ आगे जो है ये पता चल जाएगा। तो 45 इंटू 2 आ गया आपके पास 90, इंटू 3 आ गया आपके पास 135, 45 इंटू 4 आ जाएगा आपके पास 180 डिग्री, इंटू 5 आ जाएगा आपके पास 225 डिग्री, 45 इंटू 6 आ जाएगा आपके पास 270 डिग्री, 45 इंटू 7 आ गया आपके पास 315 डिग्री, और 45 इंटू 8 आ जाएगा आपके पास 360 डिग्री। क्योंकि आपके पास कंप्लीट एंगल कितना फॉर्म हो रहा है 360 डिग्री का, तो इसलिए मैंने 360 डिग्री तक गया। और आपके पास एंगल में कितना वेरिएशन आ रहा है 45 डिग्री का, तो इसलिए मैंने आपको 45 डिग्री का एंगल जो है वो आपको याद करने के लिए ये टेबल बता दिया। अब देखो जैसे मेरा काम क्या हो गया, अब आपको मैं यूज़ बता रहा हूँ आपके पास, मैंने क्यों आपको बताया ये। सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड डायरेक्शन फॉर्म कर रहा हूँ। ये आपके पास स्टैंडर्ड डायरेक्शन आ गई, ये आपके पास क्या फॉर्म हो गई, स्टैंडर्ड डायरेक्शन फॉर्म हो गई। अब इनका हम नेम दे देते हैं आपके पास स्टैंडर्ड डायरेक्शन। ये आ गया आपके पास ईस्ट, ये वेस्ट आ गई, ये नॉर्थ आ गई, ये साउथ आ गई, ये साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट आ गई। ये आ गया आपके पास स्टैंडर्ड डायरेक्शन। अब देखो आपके पास मैं क्या बोलता हूँ, आप अभी किस डायरेक्शन में हो, आप अभी ईस्ट डायरेक्शन में हो। आप कहाँ पे हो, ईस्ट डायरेक्शन में हो। तो ईस्ट डायरेक्शन से मैं आपको बोलता हूँ आप क्या कर लो, 135 डिग्री क्लॉकवाइज चले जाओ। अब आपके पास यहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का कंसेप्ट आएगा। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का कंसेप्ट क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है आपके पास सिंपली आप घड़ी की जो डायरेक्शन होती है उसको आप सिंपली क्या बोलते हो, क्लॉकवाइज बोल देते हो। जैसे आपके पास वॉच रोटेट करती है, मतलब आपके पास ये सर्कल है, इस तरह से आपके पास घड़ी क्या करती है, रोटेट करती है। और एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा आपके पास, आप अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर लोगे। जैसे आपके पास घड़ी आती है उसके आप अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर लोगे। अगर आप इस तरह से रोटेट कर रहे हो तो क्लॉकवाइज आ गया, और इस तरह से कर रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज आ गया। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का कंसेप्ट आपको पता चल गया। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो अगर आपके पास इस पॉइंट पे है, तो इस पॉइंट से मैं आपको बोलता हूँ आपने क्लॉकवाइज जाना है। तो क्लॉकवाइज होता है यहाँ से राइट, तो इसका राइट क्या हो जाएगा आपके पास, ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। अगर यहाँ से मैं बोलता हूँ एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या आ जाएगा, लेफ्ट। तो आप ये याद रख सकते हो कि क्लॉकवाइज को हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट के साथ, और एंटी क्लॉकवाइज को लेफ्ट के साथ। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आपके पास कि जो राइट है और लेफ्ट है आप इनको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, जो राइट है आप इसको बोल सकते हो क्लॉकवाइज, और जो लेफ्ट है आपके पास वो हो जाएगा आपके पास एंटी क्लॉकवाइज। सो अभी मैंने आपको क्या कहा कि आप कौन से पॉइंट पे हो, ईस्ट पॉइंट पे हो। तो मैं आपको यहाँ से अगर क्लॉकवाइज घूमने के लिए बोलूँ तो आप इस तरह से जो रोटेशन फॉर्म करोगे ये आपके पास क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज। मतलब ईस्ट से साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट से साउथ, साउथ से साउथ वेस्ट, वेस्ट। तो इस टाइप की आपके पास रोटेशन कौन सी हो जाएगी, क्लॉकवाइज रोटेशन आ जाएगी। अगर यहीं पे मैं आपको अब बोलता हूँ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करो, एंटी क्लॉकवाइज क्या होगी, ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ, नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट से वेस्ट। तो ये टाइप की आपके पास कौन सी रोटेशन आ गई, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आ गई। अब मैंने आपको कहा कि आपने ईस्ट से 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है, तो आप क्या करोगे, सिंपली आप देखोगे ये एंगल कितना हो रहा है 45 डिग्री, ये वाला भी कितना आ रहा है आपके पास 45 डिग्री, और ये वाला एंगल भी कितना आ रहा है 45 डिग्री। तो ईस्ट से आपके पास 135 डिग्री पे आप कहाँ पे फॉर्म पहुंच गए, आपके पास आप आ गए साउथ वेस्ट डायरेक्शन पे, ठीक है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अब ये तो आपके पास बेसिक अप्रोच थी ऐसे चलने की। अब आपको बोला है, मैंने क्या बोला कि आप टेबल याद कर लीजिए। तो आपको पता है 135 डिग्री बोला है, तो 135 डिग्री किस पे आता है, 3 पे आता है। तो सिंपली देखो आपने क्या करना है, आपने एंगल का जो है ये यूज़ करना ही नहीं है, क्योंकि इससे क्या हो सकता है अगर आपके पास कभी जल्दी में टाइम में आपके पास वेरिएशन होगा वहाँ पे, तो आप क्या कर लोगे, अगर एक लाइन एंगल आप ज़्यादा चले गए तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपको क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। तो अब मैंने 135 डिग्री वो रखा है, तो 135 डिग्री क्या होता है आपके पास 45 इंटू 3। तो मैं अभी ईस्ट पे हूँ, तो मैं सिंपली आपके पास ये एंगल फॉर्म नहीं करूँगा, मैं बोलूँ आपके पास 3 लाइन चलो, तो 1 2 3, 3 लाइन चल चुके हैं आप, तो कहाँ पे पहुँच गए, साउथ वेस्ट पे पहुँच गए। तो ये आ गया आपके पास साउथ वेस्ट। अब इसी तरह से मैं बोलता हूँ आपके पास ईस्ट से आप 135 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले जाओ। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी आपके पास सिंपली क्या हो जाएगा 45 इंटू 3 मतलब 3। तो 1 2 3 आप लाइनिंग बना दो, 1 2 3, 3 लाइनें आपने क्रॉस करनी है 1 2 3। तो आप कौन सी डायरेक्शन में पहुंच जाओगे,
नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आ जाओगे। तो आई होप आपको ये जो एंगल को मैंने लाइंस के साथ रिप्लेस कर दिया, इसलिए मैंने आपके पास कौन सा टेबल बोला था आपको याद रखना है, 45 का टेबल जो आपको याद रखना है। तो ये आपको समझ आ गया। अब देखो यही स्टैंडर्ड डायरेक्शन में आपके पास फिर से बनाता हूँ, क्योंकि आपको अगर ये कंसेप्ट समझ आ गया तो आपके पूरे रोटेशन का कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। सो अब देखो ये आपके पास डायरेक्शन आ गई, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट। अब मैं आपके पास फिर से उसी तरह से हम क्वेश्चन देखते हैं, अब आपके पास और प्रैक्टिस करते हैं। अगर मैं आपको बोलता हूँ आप अभी जो है वो साउथ ईस्ट पर हो, आप कहाँ पर हो, साउथ ईस्ट पे हो, और आपको 135 एंटी क्लॉकवाइज में चलना है, तो आप क्या करोगे, साउथ ईस्ट है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब 3 लाइन 1 2 3, तो आप कहाँ पे पहुंच गए, नॉर्थ पे आ गए। आप कहाँ पे आ गए, आप नॉर्थ पे। इसी तरह से मैं आपके पास नेक्स्ट दे देता हूँ आपको। अब मैं बोलता हूँ आप अभी जो है वो कहाँ पे हो, साउथ वेस्ट पे हो, कहाँ पे हो, साउथ वेस्ट पे हो। आपको 180 डिग्री क्लॉकवाइज भी चलना है और 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज भी चलना है आपके पास। साउथ ईस्ट पे हो आप, सिंपली साउथ ईस्ट हो यहाँ से, तो क्लॉकवाइज देखना है आपने 180 डिग्री का मतलब क्या आ गया आपके पास, 4 लाइन देखनी है आपने, तो 1 लाइन 2 लाइन 3 और 4, तो कहाँ पे पहुंच गए आप, नॉर्थ वेस्ट पे। कब, जब आप क्या चले, क्लॉकवाइज। और आप एंटी क्लॉकवाइज भी चलोगे नॉर्थ ईस्ट से, तो 1 लाइन आपके पास आ गया यही, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन और 4 लाइन, तो आप फिर से कहां पे पहुंच गए, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पे पहुंच गए। तो यहां से देखो आपके पास एक ये कंसेप्ट आ गया कि अगर आपके पास 180 डिग्री है तो आपको चाहे क्लॉकवाइज बोले चलने के लिए या एंटी क्लॉकवाइज बोले चलने के लिए, तो आप हमेशा कहां पे पहुंचोगे, उस डायरेक्शन के अपोजिट वाली डायरेक्शन पे आ जाओगे। देखो जैसे साउथ ईस्ट से मैंने बोला था, तो इसका अपोजिट क्या आ गया आपके पास, नॉर्थ वेस्ट। अगर साउथ का बोलूं मैं अपोजिट, तो क्या आ जाएगा आपके पास, नॉर्थ। साउथ वेस्ट का नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट का वेस्ट। इस तरह से आपके पास ये भी कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब देखो जैसे मैं बोलता हूं मैं अभी ईस्ट पे हूं और मैं 360 डिग्री आपके पास पूरी रोटेशन करता हूं, तो 360 डिग्री रोटेशन बोलोगे तो मतलब 8 लाइंस आ गई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मतलब मैं कौन सी कर रहा हूं आपके पास, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कोई भी आ जाएगा। तो जब कभी भी आपके पास 360 डिग्री एंगल आएगा तो आपने जिस डायरेक्शन से स्टार्ट किया था वहीं पे आप क्या हो जाएगा, पहुंच जाओगे। तो ये भी आपके पास कंसेप्ट था। तो 360 डिग्री चाहे आपके पास क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, आप कहाँ पे पहुंचोगे, ईस्ट ही पे हो। ये आई होप आपको ये जो मैंने बेसिक आइडिया देना था आपको, स्टैंडर्ड डायरेक्शन क्या होती है ये पता चल गया। उसके बाद एंगल कौन कौन सा आता है आपके पास और कैसे फॉर्मेशन होती है आपके पास वो पता चल गया आपके पास, कंप्लीट एंगल कैसे आ जाता है आपके पास, और ये वाली कंसेप्ट आ गई। अब देखो कभी भी अगर आपके पास क्लॉकवाइज आ रहा है तो क्लॉकवाइज को हम क्या करेंगे, पॉजिटिव के साथ रिप्रेजेंट कर देंगे, और अगर आपके पास एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, नेगेटिव के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये आगे जो हम आगे आने वाले क्वेश्चन में क्या कर लेंगे, बहुत इनका यूज हो जाएगा। जैसे अब मैं आपको बोलता हूँ 45 डिग्री क्लॉकवाइज है आपके पास, तो आप सिंपल इसको 45 डिग्री ना लिखोगे, आप इसको क्या लिखोगे, क्लॉकवाइज है तो मतलब 45 को 1 और क्लॉकवाइज है तो +1 लिख लोगे, ठीक है। इसी तरह से मैं आपको बोल देता हूं कि 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है आपके पास, तो 180 डिग्री को तो आप सिंपली क्या लिखते हो 4, एंटी क्लॉकवाइज है तो -4 आ जाएगा। तो इस तरह से भी आपको जो है चीज़ों का वेरिएशन समझ आ गया, क्योंकि इन सभी का यूज़ आपके पास आगे क्वेश्चन में होगा। देखो जैसे मैंने आपके पास ये रोटेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने हैं आपके पास, तो पहला क्वेश्चन आपके पास देखो क्या बोल रहा है, मौसमी इज फेसिंग ईस्ट, शी टर्न्स 135 डिग्री इन द क्लॉकवाइज एंड देन टर्न्स 225 इन एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, पहले मैं आपको बेसिक अप्रोच बताता हूँ, उसके बाद फिर क्या करेंगे हम इसको शॉर्ट ट्रिक के साथ देखेंगे। तो आपके पास मैं सबसे पहले बोलता हूँ आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करो, आप स्टैंडर्ड डायरेक्शन फॉर्म कर लो। आपने स्टैंडर्ड डायरेक्शन बना ली, ये ईस्ट आ गया, ये वेस्ट आ गया, ये नॉर्थ आ गया, ये साउथ, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट। तो इसका सबसे पहले स्टैंडर्ड डायरेक्शन क्या होगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है। आपने क्या क्वेश्चन बना, मौसमी इज फेसिंग ईस्ट, तो मौसमी आपके पास कहाँ पे है, ईस्ट डायरेक्शन में है, तो मौसमी आपके पास फिलहाल इस पॉइंट पे है, चेंज कर लेते हैं आपके पास। तो मौसमी आपके पास कहाँ पे, ईस्ट। अब आपको क्या बोला, 135 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन देख लो, तो 135 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो 135 नहीं पढ़ोगे यहाँ पे, आप क्या पढ़ोगे, इसको 3 पढ़ोगे। अगर आप 135 कंफ्यूज हो जाएगा तो आप सिंपली इसको क्या पढ़ोगे, 135 कैसे आता है 3, तो क्लॉकवाइज में 3 1 2 3, तो कहाँ पे पहुंच गई आपके पास मौसमी, अभी साउथ वेस्ट पे चलेगी।
ठीक है, साउथ वेस्ट में चली गई। अब बोल रहा है एंड देन शी टर्न्स 225 इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और 225 को हम 225 नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, 5 पढ़ेंगे। तो 225 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो 1 2 3 4 5, तो कहाँ पे आ गई आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 225 चली गई। तो अब बोल रहा है विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग नाउ, अब आपके पास वो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रही है। तो सिंपली आपने देखा आपके पास कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रही है, नॉर्थ में। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या आ गया आपके पास, नॉर्थ आ गया। बट अब आप देख रहे हो कि ये प्रोसेस आपको समझ तो आ गया कि एक लाइन चलना है, 2 लाइन चलना है, 3 लाइन चलना है, इजी तो है। बट इसमें क्या है, अगर आप गलती से यहाँ से एक लाइन चल लेते तो ये 2 आता, ये 3 4 5, तो आपके पास नॉर्थ ईस्ट आता, तो आपके पास क्या हो जाता है, क्वेश्चन जो होता है गलत हो जाता है। क्या हो जाता है आपके पास, क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसी गलती को हमने क्या करना है, कम करना है, रिड्यूस करना है। उसी के लिए मैं आपको वो जो प्लस माइनस वाला कंसेप्ट जो है वो आपको मैं दे रहा हूँ कि आप कैसे लिखोगे। ठीक है, तो वही देखते हैं आपके पास। ठीक है, अब देखो मैं आपके पास कुछ एंगल्स बोलता हूँ कि आपके पास क्या है, 180 डिग्री क्लॉकवाइज है, 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, 45 डिग्री आपके पास एंटी क्लॉकवाइज है, और 90 डिग्री आपके पास क्लॉकवाइज है। तो इनको आप कैसे लिखोगे, सिंपली देखो आप क्या लिखोगे, 180 डिग्री क्लॉकवाइज है तो सबसे पहले 180 को 4 लिखा, 225 को 5 लिखा, 45 को 1 लिखा, और 90 को आपने 2 लिख लिया। ठीक है, अब क्लॉकवाइज है तो मतलब सिंपली प्लस लिखोगे, एंटी क्लॉकवाइज है माइनस, एंटी क्लॉकवाइज माइनस, और क्लॉकवाइज आ गया तो प्लस। ठीक है, अगर आपको इसको मान लो मैं सभी डाटा एक साथ के लिए बोलता हूँ तो आप इसको टेबल फॉर्म में बना लो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, 180 डिग्री, तो सिंपली आपके पास 4 लिख लिया, और आ रहा है 90 डिग्री तो आपने 2 लिख लिया। एंटी क्लॉकवाइज में क्या आ गया आपके पास, अगर मैं इन सभी का सम बोलता हूँ करने के लिए तो क्या आ जाएगा आपके पास, 4 और 2 6 6, तो मतलब 0, तो जिस डायरेक्शन से होगा वहाँ पे आपके पास वही फॉर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है आपके पास एंटी क्लॉकवाइज में लिख सकते हो आप 5 और 1, तो ये भी 6 आ रहा है, ये भी 6, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आ गया, 0 डिग्री का। तो 0 डिग्री का मतलब आगे चाहे जैसे आपके पास मतलब मान लो अगर आपको मैंने बोला था ईस्ट पे था और ये वाली रोटेशन आपने कर रखी, तो 0 डिग्री आ रहा तो आपके पास वहीं पे आपके पास पर्सन जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे आपके पास फॉर्म होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको बेसिक आई होप क्लियर हो गया कि कैसे अब हम जो है इनको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं आपके पास रोटेशन के बेस्ड क्वेश्चन। तो रोटेशन के बेस्ड मैंने क्वेश्चन आपको आइडिया दे दे कि आपके पास रोटेशन में क्या होगा, एक पर्सन घूमेगा, कैसे घूमेगा वो आपको क्लियर। अब देखो इस क्वेश्चन का आपने सॉल्यूशन तो सॉल्व कर दिया था, नॉर्थ आ रहा था, बट इसको हम उस प्रोसेस से नहीं करेंगे, हम इसको सिंपली शॉर्ट मेथड से करेंगे। देखो सबसे पहले आपने क्या देखा, मौसमी इज फेसिंग ईस्ट है, कोई इशू नहीं, ईस्ट में बैट फेस कर रखा है मौसमी, कोई इशू नहीं है। अब अरे शी टर्न्स 135 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अब 135 आ रहा तो 135 को क्या लिखते हैं 3, और क्लॉकवाइज आ गया तो आपके पास सिंपली प्लस लिख लोगे आप। एंड देन शी टर्न अनदर 225 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और 225 को आप क्या लिखते हो 5, और मतलब आ गया आपके पास -5, क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। तो जैसे जैसे आपके पास चलता जाएगा आपने इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते जाना और लास्ट में उनका सम कर लेना है। तो +3 -5 कितना आ गया आपके पास, -2 आ गया, कितना आ गया -2, -2 का मतलब आ गया आपके पास 90 डिग्री, -2 का मतलब क्या आ गया आपके पास 90 डिग्री, और अगर 1 आता तो उसका मतलब आता आपके पास 45 डिग्री। अब माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस साइन रिप्रेजेंट करने का क्या मतलब हो जाता है आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अभी आपके पास कहां पे थी मौसमी, ईस्ट पे थी। अब ईस्ट के माइनस मतलब एंटी क्लॉकवाइज कितनी लाइन चलनी है आपने 2 1 2 लाइन चलोगे 1 2, तो कहां पे पहुंच जाओगे आप सिंपली नॉर्थ पे। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कितना आ गया आपके पास। अब देखो जब आप वो एंगल के रिलेटेड लेके सॉल्व कर रहे थे तो आपके पास बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो रहा था, और अब आपने शॉर्ट मेथड से कर लिया तो आपके पास सॉल्यूशन इजी सॉल्व हो गया। अब देखो क्या बोल रहा है, शिवानी इज फेसिंग साउथ वेस्ट, कोई इशू नहीं है। देन टर्न 180 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अब देखो साउथ वेस्ट था, तो साउथ वेस्ट का अगर आप इसको बेसिक एंगल से बनाते हैं तो 180 क्या जाता है, सिंपली अपोजिट आ जाता, बट हम ऐसे तो कर नहीं रहे। 180 है तो मतलब 4, क्लॉकवाइज है तो प्लस, एंड देन टर्न 90 इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 90 है तो 2 और एंटी क्लॉकवाइज है तो -2 आ गया। एंड देन 180 इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो 180 इन क्लॉकवाइज 184, क्लॉकवाइज आ गया 4 आ गया 180 और क्लॉकवाइज आ गया +4। अब इन सभी को ऐड कर दीजिए, कितना आएगा आपके पास 4 + 4 8, -2 आ गया 6 लाइन का वेरिएशन आ जाएगा आपके पास, लाइन्स का वेरिएशन आ जाएगा आपके पास 6 लाइन का। सिंपली आप बना सकते हो क्वेश्चन एग्जाम में। तो ये आ गया आपके पास वेस्ट, ये आ गया साउथ, तो ये आ गया आपके पास साउथ वेस्ट। अब ये क्या है +6 है तो मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन करनी है आपने, साउथ वेस्ट था ना आपके पास, हाँ 1 2 3 4 5, तो कहाँ पे आ रहा है आपके पास, कौन से डायरेक्शन में आपके पास इसका सोल्यूशन आ रहा है, 6 लाइन्स आ रही है ना आपके पास, 6 लाइन्स आ रही हैं साउथ, कहाँ स्टार्ट किया था साउथ वेस्ट, तो 1 2 3 4 5 और ये आ गया
6, ये क्या आ गया आपके पास साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट आपके पास ऑप्शन था, बिल्कुल था कौन सा, सी पार्ट था, तो आ जाएगा आपके पास सॉल्यूशन। आप चाहे तो इनका अगर आप यहाँ पे नेम भी नहीं लिखोगे तो बस जो जो आपके पास डायरेक्शन आपके पास एग्जिस्ट में आ रही है उनका नाम आप देख के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से आपके पास ये फॉर्म होता है। अगर आप इसको बेसिक एंगल वाले कंसेप्ट से सॉल्व करने की ट्राई करते हैं तो कैसे सॉल्व होता है, देखो आपके पास सबसे पहले आपके पास शिवानी कौन सी डायरेक्शन में थी, साउथ वेस्ट में थी, 180 क्लॉकवाइज चली गई, 180 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चली गई, तो आपके पास कहाँ पे चली गई, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट पे, क्योंकि इसका अपोजिट होता है। देन 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगी। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कहाँ चलेगी, 90 1 2 2 डिग्री, तो मतलब कहाँ पे आ गई आपके पास ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आपके पास ये पहुंच गई। अब उसके बाद बोल रही 80 डायरेक्शन 180 इन क्लॉकवाइज, तो मतलब अपोजिट आ गया, सिंपली नॉर्थ वेस्ट का अपोजिट क्या आ गया, साउथ ईस्ट आ गया। चाहे आप इस वाले मेथड से कर लो या जो मैंने आपको ये वाला मेथड बताया प्लस और माइनस वाला। आपको अगर इस तरह से डिफिकल्ट लग रहा है तो आप क्या कर दीजिए, एक टेबल बना दीजिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज कितनी घूमी, 180 का मतलब 4 आ गया, और एंटी क्लॉकवाइज में 90 तो मतलब 2 आ गया, फिर क्लॉकवाइज में 4। अब कितना आ रहा है आपके पास, 8 क्लॉकवाइज आ रहा है, 2 एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। सम कर लिया आपने, 8 क्लॉकवाइज 2 एंटी क्लॉक। अब आप इनका डिफरेंस ले लोगे, कितना आ गया 6। अब जो बड़ी वैल्यू होगा उसको लिखोगे आप, 6 क्या आ जाएगा आपके पास क्लॉकवाइज, तो आप सिंपली 6 क्लॉकवाइज घुमा दो, आपके पास कहाँ पे आ जाएगा, साउथ ईस्ट आ गया। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आ गया आपके पास साउथ ईस्ट। अब हम शॉर्ट मेथड से करेंगे। देखो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लगेगा, 10 सेकंड में नहीं लगेंगे आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। देखो 90 डिग्री आ गया तो +2 क्लॉकवाइज, 180 इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो -4, 90 इन द सेम डायरेक्शन। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन था तो उसी का सेम डायरेक्शन, तो -6 आ गया। कितना आ गया आपके पास, -6 आ गया। मैं आपको फिर से समझाता हूँ, देखो आपके पास क्या हो गया। अब बोल रहा है आपके पास ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, ही डन 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो 90 डिग्री का आ गया +2, क्लॉकवाइज में आ गया तो +2 आ गया। 180 इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो 180 आ गया -4, क्यों, क्योंकि आपके पास क्या है एंटी क्लॉकवाइज। एंड देन अनदर 90 इन द सेम डायरेक्शन, तो मतलब 90 उसी डायरेक्शन में, तो कौन से डायरेक्शन में चल रहा है आपके पास, एंटी क्लॉकवाइज में। आप चाहे यहाँ पे -2 लिख लो या इन दोनों को कंबाइन करके -6, क्यों, क्योंकि आपके पास पहले 180 चला एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसके बाद फिर 90 चला है, तो 270 हो गया, तो 270 कितना आ गया आपके पास -6। या आप सिंपल जैसे आपको डायरेक्शन दे रखी है वैसे लिख लो, 180 इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो -4 आ गया, 90 इन द सेम डायरेक्शन तो -2 आ गया, तो प्लस और -2 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया -4। तो -4 का वेरिएशन होगा। कौन सी डायरेक्शन थी आपके पास अभी, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट थी। अब यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 4 चलना है, तो मतलब अपोजिट हो जाएगा, तो ये कौन सी आ जाएगी, ईस्ट, और आ जाएगी साउथ, रिलेशन क्या आ जाएगा आपके पास इसका, साउथ ईस्ट। ये पार्ट आ गया आपके पास इसका सॉल्यूशन। अब देखो आपके पास क्या बोल रहा है, 90 इन द क्लॉकवाइज तो मतलब +2, 135 इन एंटी क्लॉकवाइज तो -3, कितने का वेरिएशन आ रहा है -1, तो कौन से डायरेक्शन में फेस होगा आपके पास, सिंपली आपके पास 10 सेकंड का क्वेश्चन है, आपके पास नॉर्थ वेस्ट है, तो नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट है तो इसका एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये आपके पास क्या होगा क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो आपके पास कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट आपके पास कौन सा ऑप्शन है, सेकंड पार्ट, तो ये सॉल्यूशन आ गया। अब देखो ये आपके पास क्वेश्चन जो ये आपके पास तेलंगाना पुलिस SI एग्जाम में आ रखा है। सो ए मैन स्टैंड वेस्ट, ठीक है, 45 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो +1, अनदर 180 इन द सेम डायरेक्शन, तो मतलब क्लॉकवाइज ही में कितना जा रहा है 180, तो +4 आ गया। 270 इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो मतलब -6 आ गया। 5 ये आ गया, सिंपली आपके पास कितने का डिफरेंस आ गया, -1 का डिफरेंस आ गया। अब आपके पास हम स्टैंडर्ड डायरेक्शन में बना देते हैं, कौन से डायरेक्शन में था, वेस्ट में, अब इसका -1 तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये कौन सी डायरेक्शन आ गई, ये साउथ है, साउथ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन कौन से आ जाती है आपके पास, साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट क्या आ जाएगा आपके पास, इस क्वेश्चन का प्रोडक्ट सॉल्यूशन आ जाएगा। सो अब देखो अभी तक तो जो आपने वेरिएशन देखा, यहाँ पे आपके पास एंगल डायरेक्टली 45 का मल्टीपल आ रहा था, बट अब क्वेश्चन देख रहे हो आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 100 डिग्री आ रहा है, 145 डिग्री, तो ये आपके पास क्या है 45 का तो मल्टीपल नहीं है। बट अगर आप यहाँ पे एक चीज नोट करोगे तो इनके बीच का डिफरेंस 145 और 100 के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 45 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास, ये 100 और 190 है, मतलब 45 डिग्री के मल्टीपल तो नहीं है, बट क्या आ रहा है आपके पास, इनका डिफरेंस 45 डिग्री का मल्टीपल आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या एज्यूम कर लो, आप ये जो इसका नियरेस्ट 45 का मल्टीपल एज्यूम कर लो, मैं इसको 90 मान लूंगा और इसको 135 डिग्री लेके सॉल्व कर लूंगा, ठीक है। सो 90 क्लॉकवाइज तो मतलब +2,
135 एंटी क्लॉकवाइज तो -3, सिंपली कितना गया -1। अब आपके पास ये पर्सन कौन सी डायरेक्शन में था, ईस्ट डायरेक्शन में था। तो कौन सी डायरेक्शन में आपके पास ये पर्सन जो था ये आपके पास ईस्ट डायरेक्शन में था। तो अगर आपके पास ये डायरेक्शन ईस्ट है तो यहाँ पे 1 एंटी क्लॉकवाइज तो कौन सी आ जाएगा आपके नॉर्थ ईस्ट। सिंपली इसका सोल्यूशन क्या जाएगा आपके पास, नॉर्थ ईस्ट सोल्यूशन आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इस तरह से आपके पास ये क्वेश्चन जो था वो सॉल्व होना था। अब देखते हैं आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे भी आपके पास 100 है तो 90 ले लो, 190 है तो 180 ले लो, क्योंकि नियरेस्ट यही आते हैं। तो क्लॉकवाइज तो मतलब +2 क्लॉकवाइज आ गया, एंटी क्लॉकवाइज तो मतलब -4 आ गया 180 के लिए। कितना आ गया आपके पास -2। तो अब -2 देखते हैं आपके पास कैसे हो जाएगा। इस टाइप से हमने बना लिया। कौन से डायरेक्शन में था, ईस्ट में था, तो -2 मतलब एंटी क्लॉकवाइज में कहाँ पे आ जाएगा 1 2 नॉर्थ। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या आ गया आपके पास, डायरेक्टली नॉर्थ आ गया आपके पास सोल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चन सॉल्व है। अब ये क्वेश्चन है, इसको आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर दीजिएगा और बाद में इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा। ठीक है, कैसे होगा आपके पास ये क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्या होगा आपके पास, क्या बोल रहा है, पुनीत रोटेट 348। अब 348 आ रहा है, आप तो सिंपली 348 डिग्री को क्या बोल सकते हो, मल्टीपल तो नहीं है, इसका नियरेस्ट मल्टीपल क्या आ जाएगा आपके पास 360 हो जाएगा। ठीक है, देन रोटेट 642। अब 642 तो 360 डिग्री से ज्यादा आ रहा है, तो मैं सिंपली इसको सेपरेट कर लेता हूँ 360 से, क्योंकि आपके पास 360 में तो सेम डायरेक्शन आएगी। तो आ गया 2 14 और 6 आ गया 8, तो आ गया 182। तो इसको मैं 182 की जगह क्या लिख लूंगा, आपको सिंपली 180 ले लूंगा इसको। अब 243 है तो इसको मैं 225 ले लेता हूँ आपके पास। उसके बाद 467 तो 180, मतलब इसको भी मैं 467 को 360 से सेपरेट कर लेता हूँ। ये आ जाएगा 7 0। ठीक है, 360 से 460 है, तो आप सिंपली इसको कितना एज्यूम कर लो, ये आपके पास कितना आ रहा है 107 आ रहा है ना आपके पास, सिंपली 107 का डिफरेंस आ रहा है आपके पास। तो अब इसमें आप क्या कर लो, इसको आप एज्यूम कर लो, 107 है तो आप इसको 90 एज्यूम कर लो सिंपली। तो इसको क्या लिखोगे अब 90। तो अब आप सॉल्व कीजिए, 360 क्लॉकवाइज तो मतलब +8 आ गया, 180 एंटी क्लॉकवाइज -4 आ गया, 225 एंटी क्लॉकवाइज तो मतलब -5 आ गया आपके पास। उसके बाद 90 इन क्लॉकवाइज तो +2 आ गया। अब सॉल्व कीजिए, 8 + 2 10 और -9 आ गया आपके पास 1, एक डायरेक्शन का वेरिएशन आ गया आपके पास। तो आपके पास कौन सी डायरेक्शन में था पर्सन जो था आपके पास वेस्ट डायरेक्शन में था, तो वेस्ट डायरेक्शन से आपके पास क्या हो गया, एक क्लॉकवाइज चलना है आपने। ये कौन सी आ गई आपके पास डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आपके पास क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब देखो जब कभी भी आपके पास 360 के आसपास होगा तो वो तो आपके पास सेम डायरेक्शन में आ जाएगा। अगर 360 से ग्रेटर वैल्यू है कोई तो उसको आप 360 से कम कर लो और फिर आप उसको आसपास की वैल्यू मान के आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इस लेक्चर में आपके साथ हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखी आपके पास डायरेक्शन की क्या होती है, और उसके बाद मैंने आपको रोटेशन की कंसेप्ट सिखाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके साथ हम देखेंगे मूविंग वाले। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको कुछ न्यू सीखने को मिला, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको उस पर वर्क करके आपको और बेटर वे में कंटेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करूँ। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय।